बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बतौर DGISPR। बहुत अहमियत है इसकी टाइमिंग बहुत अहम है और इसका मकसद जो उन्होंने खुद बताया उससे पता चल रहा है कि मामलात हैं क्या, क्योंकि खुद मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी DGISPR ने बताया कि फ़ौज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों और इसके साथ साथ दहशतगर्दी के खिलाफ किए गए इक़दाम और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अब देखिए, जहाँ तक फ़ौज पाकिस्तान की सलाहियतों की बात है तो हमें देखना होगा कि अभी हाल ही में एक तो स्वात में हमने देखा वाक़या जिसके बारे में भी सवाल हुआ। उन्होंने कहा जी अब तक की तहकीकात यही है, पुलिस भी ये कह रही है कि अभी इब्तदाई तहकीकात हैं और इसमें हमें दहशतगर्दी का उस तरह असर नज़र नहीं आता। बज़ाहिर यही लग रहा है कि वहाँ पर जहाँ पर असला रखा था तो वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि जहाँ पर बारूदी मवाद था, अगरचे वो नाकारा बनाया गया था, लेकिन वहाँ कुछ इस तरह का हो गया कि धमाके हो गए। तो बहरहाल अब बात यह है कि वो वाक़या तो नहीं लगता कि उसकी बुनियाद पर यह प्रेस ब्रीफिंग है, बल्कि नज़र यह आता है कि जो कुछ हामिद मीर साहब ने कहा, नसीम ज़हरा साहबा ने जो कुछ कहा और दीगर कुछ सहाफ़ी जो जनरल बाजवा की दी गई ब्रीफिंग में जिसका 20-25 तादाद बताई जाती है सहाफ़ियों की, वो थे तो उसमें जो बात की गई वो फिर बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन हुई, जिस पर मैंने भी वीडियो बनाई, वो आपने देखी होगी। अब उसमें बाजवा साहब ने कहा इन साफियों को कॉल जो कि वहाँ पर मौजूद थे कि हमारे जो टैंक हैं वो नाकारा हो चुके हैं, हमारे पास तो रकम ही नहीं है फ़ौज को डिप्लॉय करने के लिए, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो ये बातें थी, तो जाहिर है कि इससे बड़ी तशवीश पैदा हो गई। तो लगता ये है कि इस वजह से DGISPR ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि बताया जाए कि हम भरपूर तरीके से तैयार हैं। और ये सवाल भी हुए, हामिद मीर साहब और नसीम ज़हरा साहबा ने जो अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया, जिसका मैंने हवाला दे दिया कि जी बाजवा साहब ने बतौर आर्मी चीफ बुलाया था और कहा था जी हम तो तैयारी कुछ नहीं है, हमारी तैयारी कुछ नहीं है। तो इस पर सवाल भी हुआ और इसका जवाब देते हुए यही बात की मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कि जी हम हर तरह की जारहियत का भरपूर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अब इसकी दो बातें की जा रही हैं, एक तो ये कि जी हामिद मीर को गलत कह दिया, दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि नहीं हमारी तो तैयारी है, तो फिर बाजवा साहब ने फिर वहां पर गलत ब्रीफिंग दी। तो ये दो ही चीजें हो सकती हैं। बहरहाल अब बात यह है कि इसमें उन्होंने ये बात भी की कि जी हमारा झुकाव किसी खास सियासी जमात की तरफ नहीं है, सारी हमारे काबिल एहतराम है। इनमें जो सवालों जवाब हुए, एक तो उन्होंने ज़ाहिर अपनी तैयारी के बारे में बताया, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके हवाले से भी चूँकि बात हुई कि मैं पहले आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, मैंने उस पर वीडियो बनाई कि जनरल बाजवा ने क्या किया कि ये उस वक्त जब ये सारा उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एग्रीमेंट किया भारत के साथ सीज फायर का, तो उस वक्त भारत की चीन के साथ बड़ी लड़ाई चल रही थी। तो उस दौरान भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। जब चीन और भारत की 1962 में लड़ाई हुई थी तब अयूब खान ने ये नहीं किया था कि यहाँ सीज फायर कर दे, जबकि अमेरिकी प्रेशर था ताकि भारत की तवज्जो चीन की तरफ हो सके, मगर बाजवा ने कर दिखाया। तो अब DGISPR ने भी बताया कि वहाँ पर सीज फायर में मजमूई तौर पर तो बेहतरी आई, लेकिन कहीं खिलाफ वर्जियाँ भारत की तरफ से हुई हैं, उसकी भी उन्होंने मिसाल दी। दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर तरीके से ऑपरेशन जारी हैं, उसका भी उन्होंने बताया। मगर जो सवालों जवाब हुए बड़े अहम हैं। कहीं यह सवाल हुआ कि क्या इमरान खान अब सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं, जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, तो उन्होंने इसका उस तरह से जवाब नहीं दिया और कहा कि जी अब बात यह है कि हमारे लिए सारे ही काबिल एहतराम हैं। और सवाल यह था कि इमरान खान से मुज़ाकरात का इमरान खान चाहते नहीं मुज़ाकरात का हिस्सा बने इस्टेब्लिशमेंट, तो आप क्या कहते हैं कि जी कि हुकूमत के साथ हमारा गैर सियासी आइनी रिश्ता होता है, तो बाकी हमें सियासत में ना लाया जाए और हम सियासत से दूर रहना चाहते हैं। फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सवाल हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट में ब्रीफिंग दी गई है, सुप्रीम कोर्ट भी आईनी इदारा है, तो वहाँ क्या बात हुई है और इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क के तौर पर आप किस तरह देखते हैं। तो इस पर उन्होंने इमरान खान की सिक्योरिटी रिस्क होने पर कोई उस तरह से जवाब नहीं दिया, लेकिन ये कहा कि जी जो बातें हमने सुप्रीम कोर्ट में कह दी हैं, एक तो आपका सवाल जो है वो सियासी है और जो बातें हमने सुप्रीम कोर्ट में कही हैं वो सीक्रेट है, वो ब्रीफिंग में दी हैं, अगर ओपन करनी होती तो ओपन कर देते, तो वहाँ पर हमने बता दिया है और जो हमने ब्रीफिंग दी है वो ज़मीनी हक़ाइक़ पर है।
फिर जनाब ज़राअत के हवाले से हुआ कि कुछ ज़मीन जो है आपको दी जा रही थी, अब वो हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुका है कि फ़ौज को क्यों ज़मीन दी जा रही है। तो इस पर उन्होंने कहा कि दुनिया भर में ये होता है कि फ़ौज को इस्तेमाल किया जाता है फूड सिक्योरिटी के हवाले से, ये एक मसला है पाकिस्तान में। तो ये अब फैसला वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने करना है। तो ये ज़मीन इसलिए दी जा रही थी कि वहाँ पर कॉर्पोरेट फार्मिंग की जा सके, इसका उन्होंने जवाब दिया। पाक अफगान बॉर्डर से फेंसिंग तोड़कर लोग आते हैं, दहशतगर्द ये कहा जाता है। तो इसका उन्होंने जवाब दिया कि मैं कह चुका हूँ कि ज़्यादातर हमने फेंसिंग मुकम्मल कर ली है, मगर दुनिया में कहीं नहीं हो सकता कि आप मुकम्मल तौर पर दुनिया के तरक्की याफ्ता मालिक भी जो है वो कोई भी मुल्क अपना बॉर्डर पूरी तरह से सिक्योर नहीं कह सकता कि है। तो कहीं ना कहीं से कोई दंदाजी हो सकती है। ये मिसालें आपको दुनिया भर में मिल जाएंगी। तो बाकी हमने पूरी तरह से काफ़ी उसको सिक्योर किया हुआ है और इसकी वजह से आप देखते हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी भी आई है। इसको भी अप्रिशिएट वैसे तो किया गया। अच्छा, फिर ये सवाल था कि सोशल मीडिया, 24 न्यूज़ के अहमद मंसूर साहब ने सवाल किया, जी सोशल मीडिया पर बहुत से लोग हैं, आदिल राजा हैं, हैदर साहब हैं, वजाहत खान का भी नाम ले दिया और दीगर इस तरह से लोगों का नाम लिया गया कि जी ये कुछ 4 लोग तो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, तो इनके हवाले से क्या आप नहीं समझते ये रियासत को नुकसान पहुँचा रहे हैं ये सब? तो वो कहते हैं जी बिल्कुल, बाहर से लोग बात करते हैं और बड़ा गलत होता है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत से लोग गलत कर रहे हैं, हर एक को आज़ादी है, कानून के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए, लेकिन हम कानून के दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन अगर हम एक लासिल बहस में पड़ जाएंगे तो मसाइल होंगे। इसका उन्होंने जवाब ये दिया। फिर जनाब ये जब पूछा गया जनरल बाजवा के या फैज़ हमीद साहब के हवाले से कोर्ट मार्शल का, तो इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उस तरह से उन्होंने कहा कि जी आप जो हमारी ब्रीफिंग है उस तक के रहें, सिक्योरिटी के हवाले से हमारी है उस पर ना जाएं। और फिर टीटीपी से मुज़ाकरात नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कहा गया कि जी वो हुकूमत ने किए थे, ठीक नहीं थे। तो फिर इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जी DGISPR ने कि जी वो जो मुज़ाकरात थी वो उस वक्त की हुकूमत का फ़ैसला था, बाकी हम तो हुकूमत जिस तरह से कहे उसके पाबंद हैं। हमारा फ़ौज का जो अगर TTP से कहा जाए तो वो तो एक लड़ाई का ही ताल्लुक़ है। हम तो दहशतगर्दी का ख़ात्मा करने के लिए 20 साल से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक आखिरी दहशतगर्द का ख़ात्मा नहीं हो जाता। G20 से पहले इंटरव्यू आया हामिद मीर साहब का नसीम ज़ारा साहिबा के साथ, ये क्या चक्कर है, और चाइना का दौरा बड़ा अहम है, उसके बारे में डिटेल नहीं है। उन्होंने कहा जी क्या असलहा लेंगे, क्या करेंगे, इस बारे में हम चीन के साथ दौरे की डिटेल नहीं बता सकते, लेकिन यह है कि हमारा उनसे मुसलसल रब्ता रहता है और ये दौरा बहुत अहम है। और जहाँ तक G20 से पहले इंटरव्यू की बात है कि तो भारत हर चीज़ हम पर डालने की कोशिश करता है, ये उसकी एक पॉलिसी है। और हमेशा से वो पाकिस्तान को इन्वॉल्व करता है मामलात में कि जी कोई ना कोई दरअंदाजी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि वहाँ पर उनका एक सियासत में ये हिस्सा है कि जी पाकिस्तान को आपने हर चीज़ में इन्वॉल्व करना है, बदनाम करना है। तो ये उनका काम इसी तरह से है। जबकि अगर हमारी तैयारी की बात की जाए तो एक सवाल के जवाब उन्होंने कहा कि हमें अगर दुश्मन के अंदर जाकर भी कार्रवाई करनी पड़ी, यानी कि अगर वो हम पर मुसल्लत करता है कोई जंग या इस तरह की कार्रवाई, तो हम घुसकर मारने की भी सलाहियत रखते हैं। एक सवाल के जवाब में कि जी ये कहा जा रहा है कि जी मुल्क में कोई बड़ा ऑपरेशन किया जा सकता है, ये इस तरह की कोई बात आई थी, तो इस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि अभी जिस तरह से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जिस इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर यह होता है कि उसको दहशतगर्दों से पाक करने के बाद उसके बाद वहाँ पर सिविलियन सेटअप में आना होता है। तो हम उस लिहाज से तो पूरे मुल्क में मिलकर कार्रवाई जारी है, बाकी नो गो एरिया उन्होंने कहा जी अब मुल्क में कहीं नहीं है। एक और ख़ास बात कि वेटरन्स की तंजीमों की तरफ से, या अमजद शुएब साहब का नाम भी लिया गया, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, तो वो जो बातें करते हैं तो क्या आपका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनको आप रोकेंगे, क्या करेंगे, क्या उनको बैन करना चाहिए, क्या है वो? तो उन्होंने कहा जी कुर्बानियाँ बहुत हैं हमारे वेटरन्स की, उनकी बड़ी इज्जत है, साबिक जितने भी अफसरान होते हैं, लेकिन ये कि सियासी ऑर्गेनाइजेशंस इनको नहीं बनना चाहिए, इनको सियासत से दूर रहना चाहिए, सियासी लिबादे में नहीं आना चाहिए, सियासी बातें ना करें, नहीं इस तरह की बात। अच्छा, फिर जनाब हमारा पाकिस्तान का नारा आर्मी चीफ ने लगाया है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये सवाल हुआ, तो क्या इसमें कोई किरदार फ़ौज अदा कर सकती है? पॉलिटिकल इस वक्त अनरेस्ट है उसके लिए। तो उन्होंने कहा फिर आप सियासत में लेकर आ रहे हैं, सियासी सवाल हमसे ना किए जाएं। और फिर ये कि जी आर्मी चीफ ये बार बार कहते हैं कि ये कौमी फ़ौज है, हम किसी एक का साथ नहीं देते, किसी एक सियासी जमात की तरफ हमारा झुकाव नहीं होता, और अवाम जो है वो महवर हैं, ताकत का महवर अवाम है, और अवाम भी नहीं चाहेंगे और फ़ौज भी नहीं चाहती कि हम इस तरह से सियासत में किसी एक के ख़िलाफ़ अगर जाते हैं तो फिर ये होता है कि पूरी तारीख़ दुनिया की भरी पड़ी है कि उससे मुल्क में या कौम में इंतशार फैलता है, तो हम किसी एक की तरफ नहीं जाएंगे।
अब ये तो जनाब मेन जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके सामने रखे हैं। इसके अलावा ब्रीफिंग थी और उसमें उन्होंने जो ऑपरेशंस की तादाद है अब तक किए गए हैं, कितने दहशतगर्द मारे गए हैं, उनके हवाले से बताया और कहाँ कहाँ किस किस तरह से कार्रवाइयाँ जारी हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 70 ऑपरेशंस होते हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की फ़ौजी सलाहियतों में कोई कमी नहीं आई। अगर बजट के फ़र्क की बात की जाए भारत और पाकिस्तान का, वो हमेशा से है, वो तो रहा है, तो उसके बावजूद हमने बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ की हैं और जब भी कोई जारी हुई है तो मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो बाकी ये कि जी आज़ादी राय आइनी और क़ानूनी बंदिशों की क़ैद में होनी चाहिए, सबको हक़ है, और अगर हमें कोई लगता है तो हम कानून के मुताबिक कार्रवाई, चंद एक मिसालें आपको नज़र आएंगी, वो हमने की हैं। फिर ये कि जी चीन सीपैक की सिक्योरिटी से मुतमईन है और प्रोजेक्ट्स जारी हैं और हम मुसलसल उनसे इस बारे में कोऑपरेशन कर रहे हैं। फिर जनाब रोज़ाना 70 सिक्योरिटी ऑपरेशंस होते हैं। ये कहा गया पेशावर मस्जिद हमले की तरबियत अफ़गानिस्तान में दी गई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन तक हम पहुँच गए हैं। तो ये इसलिए बड़ी अहमियत की हामिल है कि ये अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी फैसला देने जा रही है, नज़र आ रहा है 27 को इलेक्शंस के हवाले से। और ये बात के वो जो ब्रीफिंग दी गई या जो कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट में वो ज़मीनी हक़ाइक़ पर था। तो आप जानते हैं वहाँ पर तो यही है कि जी अभी इलेक्शंस नहीं हो सकते। तो अब इस हवाले से तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कितनी मुतमईन है। तो जाहिर है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यकीनन DGISPR ने इस तरह कहा है जी, जो इस वक्त ऑपरेशन सलाहियत है उसका जो मैंने आप सर्च कर दिया कि वो बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि हमारी फ़ौज की कितनी तैयारी है, क्या है, तो वो तो उन्होंने साफ बता दिया कि हम हर तरह से तैयार हैं। मगर अब साथ ज़ाहिर है कि सियासी सवालात हुए हैं, कहीं ना कहीं ज़्यादातर सवालों में कहीं इमरान खान का जिक्र इस तरह से, तो वो उन्होंने वाज़े उसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब ये हो ही नहीं सकता कि मुल्क में चूँकि अब हुकूमत जो है, जिस तरह DGISPR ने कहा कि जी हमने वजारत दिफा के थ्रू जो है वो सब बात करनी है। जब हुकूमत का ये इख्तियार होता है कि फ़ौज को बुलाए आइनी तौर पर, तो वो भी उन्होंने कहा। तो अब हुकूमत तो तैयार है नहीं फ़ौज को बुलाने के लिए, इलेक्शंस के हवाले से वो चाहते हैं किसी सूरत ना हो। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी आइनी इदारा है, ये सवाल हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वो किया जाएगा फ़ौज की तरफ से, ये भी एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। लिहाजा अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट 27 तारीख को क्या फ़ैसला सुनाती है। और वफाकी हुकूमत जो है मुसलसल इससे फ़रार चाह रही है, भाग रही है, और अब ऑडियो लीक्स और इस तरह से खेला जा रहा है। अभी तक लोग लापता हो रहे हैं, कभी कोई उनके खिलाफ एक्शन चल रहा है। और फिर जाहिर है कि जिस तरह DGISPR ने भी कह दिया कि जी एक हुकूमत जो होती है, जो भी हुकूमत हो, उसके साथ एक गैर सियासी आइनी रिश्ता तो होता है, तो किसी सियासी जमात के साथ आप ना करें। हुकूमत के साथ तो जाहिर है कि फिर फ़ौज पाबंद होती है कि जी जो हुकूमत की तरफ से कहा जाएगा। तो अब बर्डन सारा इस पर आएगा सुप्रीम कोर्ट पर और हुकूमत पाकिस्तान पर कि वो क्या कह रहे हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो इस वक्त आपको पता है, चाहे वज़ारत दिफा की ब्रीफिंग्स हों, चाहे जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जाकर ब्रीफिंग दी है, वो उसमें तो लग रहा है कि इलेक्शंस का दूर दूर तक कोई इम्कान ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट का करना है और सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुना देगी तो फिर देखना है कि कौन कौन सा इदारा सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।